हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम मस्कुलर टिश्यू। मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। ये 3 टाइप के आपके होते हैं, दैट इज स्केलेटल या स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, दैन इज द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड अनदर इज द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तीनों के बीच डिफरेंस आपको आना चाहिए। इनके करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन भी इनके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही दिया जाता है। कुछ करेक्टर्स देख के आपको पूछा जाता है कि वो कौन सी मस्कुलर टिश्यू है। तो देखिए करेक्टर करते हैं। सबसे पहले शेप की बात करते हैं। तो ये वाला जो है लेंथ वाइज है, इसे सिलेंड्रिकल शेप कहेंगे। ये बीच से थिक है, दोनों साइड से पॉइंटेड एंड है, ये आपका स्पिंडल शेप है। अगले की बात करें तो ये फिर से आपका सिलेंड्रिकल शेप है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये स्पिंडल हो गया, ये दोनों एक जैसी शेप की है यानी सिलेंड्रिकल। देन अगेन ब्रांचिंग की हम बात करें तो आपको सिर्फ इसमें ब्रांचिंग नज़र आ रही होगी। ये ब्रांचेस हैं जो इसमें निकली हुई हैं, बाकी इन दोनों में से किसी में भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। सो इट इज़ द ओनली टिश्यू विच इज़ हैविंग ब्रांच, और इन दोनों में कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो देखिए ये वाला आपका मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये यूनि न्यूक्लिएट है और ये भी आपका सिंगल न्यूक्लियस वाला ही होता है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट सिर्फ ये है, ये दोनों यूनि न्यूक्लिएट है। देखिए यहाँ पे स्ट्राइटेड नाम इसको दिया था। स्ट्राइटेड नाम देने का कारण क्या है? दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बेंड्स। तो यहाँ पर लाइट एंड डार्क बेंड्स हैं, लाइट एंड डार्क बेंड्स है, इस वजह से इसको स्ट्राइटेड नाम दिया। जबकि इसमें ऐसे कोई बैंड नहीं है, इसीलिए इसको अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। इसमें भी बैंड हैं, बट ये जो बैंड होते हैं आपके वो लाइट होते हैं, इतने डार्क नहीं होते, इसीलिए इसको सेमी स्ट्राइटेड नाम भी दिया जाता है। तो बैंड्स इन दो में हैं, सिर्फ इसमें नहीं है। आप डायग्राम याद रखो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो ब्लैक कलर की आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है जो सिर्फ आपकी कार्डियक में पाई जा रही है और इन दोनों में नहीं है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या काम है? ये सिग्नल पास करती है एक दूसरे मसल को, यानी अगर यहाँ पर कुछ आया सिग्नल तो पूरी मसल्स में वो मूवमेंट होगा। जो मूवमेंट एक मसल करेगी वो मूवमेंट हर मसल करेगी। यही फ़र्क है इस इंटरकैलेटेड डिस्क का, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है ये 2-4 मसल कुछ काम कर रही हैं या बाकी की नहीं कर रही, तो वो वाली चीज़ सिर्फ कार्डियक में देखने को मिलती है। तो जहाँ पर भी कार्डियक है वो सारे एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फिर फीचर्स समझ आए। बाकी बात करते हैं हम लोग कहाँ पाई जाती हैं। तो देखो ये कार्डियक नाम ही इसको इसीलिए दिया गया क्योंकि ये हार्ट में पाई जाती है। आपकी जो हार्ट की वॉल है, आपकी जो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, सुपीरियर वेना केवा आ रही है, यानी जो हार्ट का पार्ट आ रहा है, वहाँ पर जो मसल है वो आपकी कार्डियक मसल है। अब सोचिए ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी जो आपके कंट्रोल में है और इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में नहीं है। तो हार्ट की मसल तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे पूछ के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती, इट मीन्स इट इज़ इनवॉलेंट्री। ये वाली स्केलेटल है। स्केलेटल इसलिए नाम दिया क्योंकि ये सारे स्केलेटल पार्ट में, आपके हाथों में, पैर में, आपकी बॉडी की वॉल, आपकी टंग, आपका फेरिंग्स, ईसोफेगस की शुरुआत का हिस्सा जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन है, उन सब जगह पर आपकी ये मसल है और हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। सो इट इज़ अंडर आर कंट्रोल। स्मूथ मसल बाकी के उन जगह, आप ये स्केलेटल को छोड़ दो और हार्ट को छोड़ दो, बाकी सारी जगह आपको स्मूथ मिलेगी। यानी जो पूरी ईसोफेगस है, हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी यहाँ से यूरिन पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर है, आँखों में आइरिस है, मसल जो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है, स्किन के ऊपर है ना, हेयर्स है हमारे स्किन के ऊपर। ये सब जो हैं वो आपके किसके पार्ट है? आपके सेकेंड वाली स्मूथ के, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी मसल है जो थक जाती है, किसके पास ब्लड सप्लाई कैसी है, कौन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है ये हमारी स्केलेटल मसल में, और आपने देखा भी होगा हम काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम थक जाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी थक जाती हैं। और देखो इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत फास्ट होता है। आप फटाफट देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट में कर रही हूँ, ये स्केलेटल मसल का मूवमेंट है, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है और इसके पास ब्लड सप्लाई भी बहुत सारी आ रही है। जबकि इसकी बात करें तो ये आपकी नहीं थकती हैं। ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो हो रहा है और ब्लड सप्लाई लिमिटेड है।
हार्ट की बात करें तो ये तो कभी थकती ही नहीं है, ये भी बहुत फास्ट मूवमेंट करती है और इसके पास भी ब्लड सप्लाई अबंडेंट है, यानी लार्ज अमाउंट में है। सो प्लीज़ कीप दीज डायग्राम्स इन योर माइंड। एक एक करके फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ हर एक के पॉइंट। सिलेंड्रिकल शेप, हैविंग डार्क एंड लाइट बैंड्स, हैविंग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा दे आर प्रेजेंट इन आर स्केलेटल पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, ठीक है, ईसोफेगस स्टार्टिंग पार्ट, फेरेंक्स, टंग, these are under our control, यानी these are voluntary, they have large supply of blood vessel, they undergo very rapid contraction, they get fatigued very soon, they do not have intercalated disc। ये स्पिंडल शेप है, इसमें कोई बैंड्स नहीं है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। ये हमारी आँखों की आइरिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हमारा ईसोफेगस, हमारे यूरिथ्रोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सब में पाई जाती है। इसमें भी इनवॉलेंट्री है ये, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये आपकी थकती नहीं है और कॉन्ट्रैक्शन स्लो शो करती है। यहाँ पर ब्रांचिंग है पर शेप सिलेंड्रिकल है, यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क है और डार्क और लाइट बैंड बहुत हल्के हैं। यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, हर्ट में पाई जाती है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है और ये जो है कभी भी नहीं थकती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, सबसे पहली चीज़ आपको यही याद करनी है। आगे हम क्या पढ़ने वाले, आगे ये जो स्केलेटल है, हमारी जो पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, इसमें जो मसल पाई जा रही है स्केलेटल मसल टिश्यू, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जितना भी पढ़ेंगे वो स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो देखिए इस डायग्राम में आप इंटरनल पार्ट दे रख रहे हैं एक स्केलेटल मसल का। क्या क्या हिस्से होते हैं स्केलेटल मसल में? एक स्केलेटल मसल को मैंने बीच से कट कर दिया, यानी ये मसल थी, मैंने यहाँ से कट किया और कट करने पर इंटरनल पार्ट उसका देखना चाहा तो क्या नज़र आया? देखिए अंदर देखा तो मुझे बड़े बड़े बंडल नज़र आए। ये जो पूरे बड़े बड़े सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन सर्कल की बात कर रही हूँ। ये बड़े बड़े बंडल्स कहलाए मसल बंडल, यानी आपकी स्केलेटल मसल किसकी बनी है? वो मसल बंडल की बनी है, बंडल से मिलके मसल बनी है। मसल बंडल का नाम है फास्किकल। फास्किकल कहते हैं हम इन मसल बंडल को। सोचो ये एक मसल बंडल, दूसरा मसल बंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मसल बंडल है। तो बंडल्स के बीच में जो छोटा मोटा लिक्विड भरा होगा दैट इज फैस्किया। फैस्किया से ये कनेक्टिव टिश्यू है जो सारे मसल बंडल को एक साथ रखे हैं। अब मसल बंडल के अंदर क्या है वो बात करते हैं। मसल बंडल के अंदर देखा जाए तो ये पिंक कलर के छोटे सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं मसल फाइबर्स। यानी हमारी मसल के अंदर मसल बंडल है और बंडल के अंदर मसल फाइबर है। तो ये मसल फाइबर आपको नज़र आ रहा है। इस जगह पर ये मसल फाइबर आपको लंबा करके दिखाया गया, देखिए ये एक मसल फाइबर है, ऐसे ही दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, चौथा और पांचवा, यानी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स के आसपास आपको दिख रही है रेड वाली क्या है? आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ऑक्सीजनेटेड वाली है यानी आर्टरी है, और ब्लू वाली आपकी वेन है। तो आर्टरी और वेन तो ऑब्वियसली बात है होंगी क्योंकि मसल को भी नरिशमेंट चाहिए। तो यानी मसल फाइबर से मिलके बंडल बनता है और बंडल से मिलके मसल बनती है। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो एक मसल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जो एक मसल फाइबर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई फाइबर है यानी एक सेल ही है, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन मसल फाइबर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको साइटोप्लाज्म, नॉर्मली सेल को क्या कहते हैं हम? बाहर से सेल मेम्ब्रेन और अंदर से उसको कहते हैं हमारा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इट इज़ सार्कोलेमा एंड इट इज़ सार्कोप्लाज्म। तो ये सार्कोप्लाज्म हो गया। अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी उसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो सार्कोप्लाज्म होगा ना, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर पूरा कैल्शियम आयन का एक स्टोर होगा। और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके मायोफाइब्रिल, नया नाम ले रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल विच हैव मसल बंडल यानी फेस्कल। फेसिकल आर कनेक्टेड बाय फेस्किया
Inside the muscle bundle is a muscle fiber and the muscle fiber plasma membrane is sarcolemma which contains sarcoplasm, जिसके अंदर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कैल्शियम आयन का स्टोर भरा हुआ है, और साथ में यहाँ है मायोफाइब्रिल। अब नया नाम लिया मायोफाइब्रिल, तो मायोफाइब्रिल के बारे में मैं बात करूँगी। मायोफाइब्रिल एक्चुअली इनको हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये होते हैं हमारे मायोफाइब्रिल, दो हैं, वन इज एक्टिन एंड अनदर इज मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। चलो पहले मैं एक्टिन के बारे में आपको समझाती हूँ। एक्टिन कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है। चलिए देखते हैं वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे गोले हैं। इन छोटे छोटे गोलों को बोलते हैं जी एक्टिन। जी मतलब होता है ग्लोब्यूलर, ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है। उसके बाद ऐसे कुछ थ्रेड्स हैं, इनको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये है जी एक्टिन और ये है ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे छोटे छोटे फूल जैसे दिखा रही हूँ मैं, दिस इज ट्रोपोनिन। तीन चीज़ें हो गई, जी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ये जी एक्टिन आपस में जुड़ते हैं और पूरी एक चेन, जैसे मान लीजिए मोती हैं और मोतियों की एक माला बनी। अब पता है क्या हुआ, एक माला और दूसरी माला, और दोनों माला अपने आप कॉइल हो गई, दो आपने जो है कॉइल कर दिए आपस में, तो ये जो बन गई इसे कहा एफ एक्टिन। अब इधर डायग्राम देखो, बेटर समझ आएगा। ये एक सर्कल क्या है, जी एक्टिन। इस एक सर्कल की पूरी लाइन थी, सेम वे दूसरे सर्कल की पूरी लाइन थी। इस पूरी लाइन को हम नाम देंगे एफ एक्टिन। इसके ऊपर ये जो रस्सी जैसी येलो कलर की रस्सी नज़र आ रही है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। और ये जो येलो कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, ये है ट्रोपोनिन। किसका क्या काम है आपको जल्दी ही पता लगेगा, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर समझो। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, इसको थिन मायोफिलामेंट भी बोला जाता है। थिन फिलामेंट या थिन मायोफिलामेंट, मायो मतलब मसल, सो इट इज़ थिन फिलामेंट ऑफ द मसल। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका डायमीटर कम है तो इसीलिए थिन बोलते हैं इसको। अब दूसरे पे चलते हैं, ये दूसरा है, दैट इज़ मायोसिन। ये था एक्टिन, ये है मायोसिन। क्या है मायोसिन में, देखो मायोसिन में प्रेजेंट है ये आपका इस तरीके के, जैसे दो सांप होते हैं ना, ऐसे को स्ट्रक्चर है। इसमें तीन हिस्से बनाए, ये कहा हेड, ये जो टेढ़ा हो रखा है दिस इज क्रॉस आर्म, और दिस इज द टेल पोर्शन। हेड, क्रॉस आर्म एंड टेल पोर्शन। हेड और क्रॉस आर्म को इकट्ठा मिला के हैवी मीरोमायोसिन। एक्चुअली जब ये एक होता है इसको मीरोमायोसिन कहते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो मायोसिन कहलाता है। तो ये है हैवी मीरोमायोसिन, ये पोर्शन है लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो। अब एक बात ध्यान से सुनना आप मेरी, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये एक्टिन और मायोसिन आपस में चिपके। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए, एक एक्टिविटी करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पेन आपके सामने इस टाइम रखा है, इसको आप एक्टिन समझिए, यही वाला एक्टिन ये है। और ये जो येलो कलर का रबर बैंड इस पे लगा है, ये समझिए कि ये क्या है आपका, ये है आपका ये येलो वाला फ्लावर यानी ट्रोपोनिन। ये जो पोर्शन है आपका मायोसिन। आप इस वाले पेन को, इस दूसरे पेन को आप मायोसिन समझिए। अब ये मायोसिन का पूरी टेल तो मैं नहीं बना सकती, मैं इसका हेड बना रही हूँ, ये इसका हेड वाला पोर्शन है। आपकी मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन आपस में ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। इसका अरेंजमेंट मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो मायोसिन है ये एक्टिन के साथ चिपक जाए, इसके साथ ये चिपके, और चिपके इसको चिपकने के बाद इसको ऐसे खींच दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे, दूर ले जाए। अगर सोचिए इस तरफ चला गया तो आपकी मसल क्या हो जाएगी, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, ये एक्टिन है, इसके साथ ज़रूरी है, मायोसिन एक्टिन अलग अलग है, पर ज़रूरी है कि मायोसिन के एक्टिन के साथ मायोसिन चिपके और चिपक के इसको इस तरीके से दूर लेके जाए। ऐसा करना ज़रूरी है।
ऐसा कब हो सकता है और कैसे हो सकता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो देखिए जो मायोसिन का हेड है, जैसा कि यहाँ बताया गया, मायोसिन के हेड पर दो चीज़ें हैं। एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी एक तो इसके हेड पर वो पोर्शन है जिसकी वजह से ये मायोसिन पर चिपक पाएगा, उसके बाइंड होने की साइट है। दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट, इसी के ऊपर एक हिस्सा है जहाँ पर एटीपी बाइंड होगी, और एटीपी भी ज़रूरी है, ये चिपकेगा ना, चिपकने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एटीपी के टूटने से वो एनर्जी मिलेगी। अब मायोसिन के अब एक्टिन के बारे में आपको एक बात बता रही हूँ, देखो ध्यान से इस बात को समझना। अब मान लीजिए इसके ऊपर एक पूरी थ्रेड है, कौन सी थ्रेड है, ये ट्रोपोमायोसिन की थ्रेड है। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने और किया है। अब देखो ये जो पूरा ब्लैक पेन है वो तो आपका ये एफ एक्टिन हो गया, ये जो ब्लैक कलर की रस्सी आपको इस पे नज़र आ रही है वो क्या है, आपकी ट्रोपोमायोसिन, और जो ये बैंड नज़र आ रहा है आपको ये है आपका ट्रोपोनिन। इस मायोसिन को इस एक्टिन पर चिपकना है। अब मायोसिन एक्टिन पर चिपकना चाहती है इस जगह पर मान लीजिए ये इसकी जगह है जहाँ चिपकना चाहती है, पर यहाँ पर नहीं चिपक पा रही। क्यों नहीं चिपक पा रही, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक वाली रस्सी है, ब्लैक रस्सी है, इस वजह से नहीं चिपक पा रही। ब्लैक रस्सी को हटाना ज़रूरी, यानी ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। अब ट्रोपोमायोसिन कब हटेगी, ट्रोपोमायोसिन चिपकी हुई है ट्रोपोनिन की वजह से, ट्रोपोनिन ने इसको हिले नहीं दे रही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होगा, जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की थोड़ी थ्योरी क्लियर होगी, ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने ये एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपको पता लग गया एफ एक्टिन है जिसके ऊपर ये सर्कल सा है जिसे ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पर फिक्स रखे हुए है ट्रोपोनिन। दूसरी चीज़ ये मायोसिन है जिसका टेल वाला पोर्शन है और हेड वाला पोर्शन है। हेड पे दो चीज़ें हैं, एक वो जगह है जिससे ये इस पे चिपक पाएगी, और दूसरी एटीपी के चिपकने की साइट है। अब ये यहाँ से चिपकना चाहती है, इसकी चिपकने की जगह हेड के ऊपर है, पर इसकी चिपकने की जगह को ढक रखा है इस रस्सी ने, इस ट्रोपोमायोसिन ने। ये ट्रोपोमायोसिन तब हटेगी जब ये ट्रोपोनिन हटेगी। तो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये येलो कलर वाली जो आपका रबर बैंड है, ये दो चीज़ों पे चिपकता है। एक तो ये इस ट्रोपोमायोसिन पे चिपकता है और एक ये कैल्शियम पे चिपकता है। अगर कैल्शियम आ जाए तो वो इसको यहाँ से ले जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका कैल्शियम है, जैसे ही कैल्शियम यहाँ आता है ये कैल्शियम इसके साथ चिपक गया। कैल्शियम के ये चिपकने की वजह से ये इस जगह को छोड़ देती है, इस जगह को छोड़ के चली जाती है। जैसे इसने ये जगह छोड़ी, आपकी जो ट्रोपोनिन था, ट्रोपोमायोसिन ऐसे चिपका हुआ था, वो भी ढीला हो गया तो ये आराम से ओपन हो गया और अब ये इसके ऊपर इजीली चिपक पाएगा। तो होप आपको समझ आया हो, हर एक का फंक्शन मैंने बताया। तो ट्रोपोमायोसिन यानी इस रस्सी का काम है उस जगह को ढक के रखना जिस जगह आपका मायोसिन इस पे चिपकेगा। ट्रोपोनिन का काम है इस ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह फिक्स रखना ताकि हिले ना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आपके मसल बंडल के बारे में, मसल फाइबर के बारे में। फाइबर में मैंने दो एलिमेंट बताए आपको, थिक एंड थिक मायो एलिमेंट, और अभी इनका अरेंजमेंट कैसा है वो सब पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।